जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली ERP9 के ऊपर हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 29 है, जिसमें हम जर्नल एंट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। यानी कि जर्नल वाउचर से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो सारी की सारी हम आज की इसी वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको जर्नल एंट्री को पूरा और अच्छे से समझना है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से इन सभी स्लाइड्स के माध्यम से जर्नल एंट्री को समझाया है और साथ ही साथ हमने आपको कुछ एंट्रीज करके भी बताई हैं। और यदि आप हमारी टैली से रिलेटेड अदर वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो बताना चाहेंगे, ये जो हमारा सीरीज है टैली के ऊपर, इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे टैली ERP9 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को देख सकते हैं। एंड ये जो नोट्स हैं हमारे, यदि आपको इनको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड में आपको बता दूं, अब तक हम जो है इन सभी वाउचर की एंट्रीज को सीख चुके हैं, जैसे कि परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर एंड डेबिट नोट वाउचर। एंड आज के वीडियो में हम जो है जनरल वाउचर को सीखेंगे। और यदि आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तब तो आपको इन सभी वाउचर्स में एंट्री बहुत अच्छे से करना आ गया होगा। एंड अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली जर्नल एंट्री है क्या, यानी कि व्हाट इज अ जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख कर रखा है, ये आप देख लीजिए। जर्नल एंट्री एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा डबल एंट्री कैसे। इसके बाद ये जो है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पर बेस्ड होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जर्नल एंट्री जो है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पर बेस्ड होता है, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। एंड हर ट्रांजैक्शन का एक इम्पैक्ट होता है, यानी कि डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसको देखने के बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। इसके बाद मैं आपको जो है कुछ गोल्डन रूल्स बता देता हूँ अकाउंटिंग के, जो कि आपको पता ही होना चाहिए यदि आप जर्नल एंट्री को कर रहे हैं तो। एंड शायद आपको पता होगा, जब मैंने आपको टैली की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, यानी कि शब्दावली, तब मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं और हर एक अकाउंट का एक अलग रूल होता है। एंड मैंने आपको कौन कौन से अकाउंट्स बताए थे, एक तो मैंने आपको रियल अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट, और इसी तरह नॉमिनल अकाउंट। एंड मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था, जैसे कि ये जो होता है रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक अकाउंट, इसके रूल्स को हम जो है जब फॉलो करते हैं जब हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। एंड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी भी मैंने आपको तभी बता दिया था क्या होता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। एसेट माने होता है आपकी संपत्ति। एंड आपको रियल अकाउंट अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो है कोई दुकान है या फिर फैक्ट्री है, आपने क्या किया, उसके लिए फर्नीचर को परचेज किया। बट आपको याद रखना है आपने फर्नीचर अपनी दुकान में लगाने के लिए लिया है, ना कि उसको बेचने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है वो आपका क्या होगा,
वो आपका एसेट होगा। तो जब भी आप अपनी दुकान के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए किसी एसेट को खरीदते हैं, तब आप जो एंट्री करेंगे, तो ये जो है रियल अकाउंट और इसके ये जो रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए एंट्री करेंगे। एंड इसके रूल्स क्या कहते हैं रियल अकाउंट के रूल कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोस। यानी कि जो चीज आपके पास आ रही है उसको तो आपको डेबिट में रखना है, और जो चीज आपके पास से जा रही है उसको आपको क्रेडिट में रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने जो है नगद 10,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा था, तो आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है फर्नीचर। तो आप फर्नीचर को तो जो है डेबिट में रखेंगे बिकॉज वो आया है, और आपके पास से गया क्या है, आपके पास से गया है कैश। तो कैश को आप जो है क्रेडिट में रखेंगे। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी मैं जो प्रैक्टिकली भी बताऊंगा एंट्री करके। एंड यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिए हुए हैं इसके, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, स्टॉक, ये सभी आपके एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। एंड ये जो है किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है या फिर फर्म के नाम से भी हो सकता है। एंड इस अकाउंट का जो रूल होता है, इसको हम कब फॉलो करते हैं, इसको हम जब फॉलो करते हैं जब जैसे कि मान लीजिए आप जो है अपने बिजनेस का जो लेन देन है वो अपने सेलर से कर रहे हैं, यानी कि सेंट्री डेटर से, या फिर अपने सेंट्री क्रेडिटर से कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आप जो रूल फॉलो करेंगे वो जो है पर्सनल अकाउंट का रूल होगा। एंड रूल क्या कहता है, रूल है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा है, यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप जो है डेबिट में रहेंगे, यदि आपका सामने वाला प्राप्त कर रहा है तो वो डेबिट में रहेगा। एंड जो गिवर होगा, देने वाला, यदि आप दे रहे हैं तो आप क्रेडिट में रहेंगे, यदि सामने वाला दे रहा है तो वो क्रेडिट में रहेगा। तो यहाँ से आपको जो है पर्सनल अकाउंट के ये जो रूल्स हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद तीसरा वाला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता। एंड इस अकाउंट के रूल को हम कब फॉलो करते हैं, जब बात एक्सपेंस की हो, इनकम की हो, प्रॉफिट की हो, लॉस की हो, तब हम जो है इस अकाउंट के रूल को फॉलो करते हैं। और इस अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि जितने भी खर्चे और हमारा जो नुकसान हुआ है उसको डेबिट में रखना है, और जितनी भी हमारी इनकम हुई है और गेन हुआ है उसको क्रेडिट में रखना है। ठीक, तो ये तो बात होती है थ्योरेटिकली, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। एंड अब मैं जो है आपको प्रैक्टिकली बहुत सीधी सी भाषा में, बहुत सरल सी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको इसको अच्छे से क्लियर करना ही पड़ेगा यदि जनरल एंट्री को सीखना है तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आप सभी को पता है कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। आपके पास यदि बैंक अकाउंट होगा तो आपने अपनी बैंक पासबुक में भी देखा होगा, जो पैसा आपके अकाउंट से निकलता है वो तो जो है डेबिट में जाता है, यानी कि पैसा जा रहा है, और जो पैसा आपके अकाउंट में आता है वो क्रेडिट वाले सेक्शन में आता है। तो यहाँ से आप क्या समझे, जो आपके पास आता है उसको तो आप जो है क्रेडिट में रखते हैं, एंड जो आपके पास से जाता है उसको आप जो है डेबिट में रखते हैं। एंड आपको याद रखना है कि ये वाली जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ में बिल्कुल करेक्ट है, बट टैली के अंदर ये वाली बात बिल्कुल अपोजिट यूज होती है। यानी कि जो चीज आपके पास आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे, और जो चीज आपके पास से जा रही है उसको आप क्रेडिट करेंगे, इन दोनों वाले अकाउंट में, रियल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में। एंड नॉमिनल अकाउंट में तो नॉर्मल रहता है, यानी कि यदि आपके पास आएगा, जैसे कि इनकम हुई है या फिर कुछ गेन होगा, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, यदि आपके पास से कुछ जाएगा तो उसमें आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि आपके पास कुछ आता है तो उसको डेबिट में रखना है, जाता है तो क्रेडिट में रखना है। एंड ये जो नॉमिनल, इसमें उल्टा है। ठीक, एंड अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि जनरल वाउचर में एंट्री करते टाइम इन अकाउंट्स के रूल्स को कैसे यूज करते हैं। यदि आप प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं देन आपको ये सभी रूल्स एंड अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड हम कौन सी एंट्री करेंगे, एक तो हम इस वाली एंट्री को करेंगे जो कि हमने नगद 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, और एक हम इसको करेंगे जो कि हमने 12,000 रुपए का नगद में रेंट दिया है।
तो चलिए सबसे पहले हमको टैली को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको उस कंपनी को यहाँ पर ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप जो है जनरल वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। देन ये जो है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद ये अकाउंटिंग वाउचर की विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी एंड यहाँ पर आपको जनरल वाउचर दिखाई दे जाएगा। यदि आपका पेमेंट वाउचर या फिर कोई और दूसरा वाउचर खुला हुआ है तब आपको सिंपली यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप क्लिक कर दीजिए ये जो लिख रहा है जनरल, या फिर आप अपने कीबोर्ड में F7 को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जनरल वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं जनरल वाउचर यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल वाउचर में हम जो है कौन कौन सी एंट्रीज को कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी एंट्री है जिसको आप जो है कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं कर सकते, ना ही आप उसको पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, ना ही रिसिप्ट वाउचर में, और ना ही सेल्स वाउचर में, ना ही क्रेडिट नोट में, ना ही परचेस में, और ना ही डेबिट नोट वाउचर में। तब उस कंडीशन में आप जो है जनरल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे एंड जनरल वाउचर में उस एंट्री को कर देंगे। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि कोई ऐसी एंट्री है जो कि बिल्कुल ही यूनिक है, इन सभी वाउचर्स में से किसी भी वाउचर में वो जो है सेट नहीं होती है, तब उस कंडीशन में आप जो है सिंपली जनरल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस वाउचर में उस एंट्री को कर देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जनरल वाउचर में आप उस एंट्री को भी कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रा वाउचर में होनी हो, या फिर पेमेंट वाउचर में होनी हो, या फिर रिसिप्ट वाउचर में होनी हो, या फिर सेल्स में। इसी तरह ये जितने भी वाउचर हैं इनमें से किसी में भी होने वाली एंट्री को आप जो है जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो बात समझ में आ गई होंगी। एक, तो जनरल वाउचर में आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो इनमें से किसी एक वाउचर की हो या फिर इनमें से किसी भी एक वाउचर की ना हो। एंड दूसरी कि जनरल वाउचर में आपको उन्हीं एंट्रीज को करना है जिन एंट्रीज के लिए हमारे पास अलग से सेपरेट वाउचर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है पेमेंट की एंट्री करनी है, तो पेमेंट के लिए हमारे पास जो है पेमेंट का एक अलग से सेपरेट वाउचर है, आपको इसी को सिलेक्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमने बोल दिया है तो आप उसको जनरल में कर दें। हालांकि वो जो जनरल में भी हो जाएगी एंड दिक्कत भी कोई नहीं है, बट जो सही तरीका होता है आपको वही यूज़ करना है। यानी कि यदि कोई ऐसी एंट्री है जिसका एक अलग से सेपरेट वाउचर अवेलेबल है तो आपको उसी वाउचर में करनी है, और कोई ऐसी एंट्री है जिसका कोई सेपरेट वाउचर अवेलेबल नहीं है, देन आप उस एंट्री को जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जनरल एंट्री को कैसे करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है लिस्ट ऑफ लेजर्स, यदि यहाँ पर आपको कैश का लेजर दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि मेरा भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको फीचर्स को इनेबल कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सबसे लास्ट में कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन है ये आप देख लीजिए। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसकी ये जो शॉर्टकट की है F12, आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो मैं जो है सिंपली अपने कीबोर्ड में F12 को प्रेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये कुछ फीचर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो चौथे नंबर का ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल एंट्री, आपको सिंपली इसको यस कर देना है। तो मैं जो है यहाँ पर क्लिक करके इसको यस कर देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देख लीजिए ये जो चौथा वाला ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, आपको बस इसको यस करना है। देन सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए आना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा कैश का लेजर है ये यहाँ पर हमको दिखाई देने लग गया है, बट पहले दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ ही साथ हमको जो है हमारी बैंक्स के लेजर भी यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये भी हमको पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आपको सिंपली कॉन्फ़िगर पर जाकर इस फीचर को इनेबल कर लेना है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं
सबसे पहले हम जो है जनरल वाउचर के अंदर इस वाली एंट्री को करने वाले हैं, जो कि है हमने 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा है। तो इस एंट्री को जनरल वाउचर में करने के लिए सबसे पहले हमको इसके रूल्स पता होने चाहिए कि हम जो है किस अकाउंट को डेबिट में रखेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट में रखेंगे। एंड हमको रूल्स कैसे पता चलेंगे? रूल्स हमको जो है पता चलेंगे अकाउंट के माध्यम से। यानी कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो है टैली के अंदर मुख्यतः 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंड इन तीनों के अपने अलग-अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि वो वाली जो एंट्री है कि 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा, वो इन 3 अकाउंट में से कौन से अकाउंट के अंदर आती है। देन हम उसी के रूल के हिसाब से इसकी जो एंट्री है उसको कर देंगे। तो देखिए वहाँ पर हमारी एंट्री क्या थी कि हमने 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा। तो वो जो फर्नीचर है वो हमने दुकान में बेचने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि हमने अपनी दुकान में सेट करने के लिए खरीदा था, जिससे कि हम जो है और ज़्यादा सामान को उसमें रख सकें अपनी दुकान में। ठीक? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं उसकी एंट्री हम जो है परचेज वाउचर में नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम जो है बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि फर्नीचर को हम जो अपनी दुकान में रखने के लिए खरीद रहे हैं। तो हमारा जो फर्नीचर होता है वो क्या होता है? वो हमारा एक एसेट होता है, एक संपत्ति होती है, ये आपको पता ही होगा। एंड यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारा जो एसेट होता है उसकी जो एंट्री है वो हम रियल अकाउंट के हिसाब से करते हैं, यानी कि इस वाले रूल के हिसाब से करेंगे। एंड ये रूल क्या कहता है? जो चीज़ आपके पास आती है उसको डेबिट अकाउंट में रखो, और जो चीज़ आपके पास से जाती है उसको क्रेडिट अकाउंट में रखो। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस वाली एंट्री को हम कैसे करेंगे टैली के अंदर। एंड आपकी मदद के लिए यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है, देख लीजिए। फर्नीचर यानी कि डेबिट, कैश यानी कि क्रेडिट। एंड इसको डेबिट में क्यों रखा है? क्योंकि फर्नीचर तो हमारे पास आया है, ठीक? पहले हमारी दुकान खाली थी, अब हमने फर्नीचर खरीद लिया, तो हमारी दुकान में फर्नीचर आ गया। तो ये जो फर्नीचर है इसको हम डेबिट में रखेंगे, बिकॉज हमारे पास आया है। और हमारे पास से गया क्या है? हमारे पास से गया है कैश। यानी कि पहले हमारे पास 10,000 रुपए थे, अब ये पैसे हमारे पास से चले गए, तो इसीलिए इसको हम जो क्रेडिट अकाउंट में रखेंगे। तो बहुत ईजी है, मैं सिंपली टैली में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमको उसको मेंशन करना है जो कि हमारा डेबिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है हमारा फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर ही हमारे पास आ रहा है। तो उसको हम जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे डेबिट वाले सेक्शन में। तो आपको क्या करना है? फर्नीचर को सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको जब भी दिखाई देगा तब आपने पहले से फर्नीचर का लेयर बना के रखा होगा। तो यदि आपने पहले से फर्नीचर का लेयर नहीं बनाया है, देन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा और आपको लेयर बनाना पड़ेगा। तो लेयर हम कैसे बनाते हैं? सिंपली यहाँ पर आ जाना है और ऑल्ट के साथ सी को प्रेस कर देना है, जिससे कि लेयर क्रिएशन की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको लिख देना है फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद आपको जो है एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आना है। एंड ये जो अंडर है यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो कौन सा ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पर आप जो है फिक्स्ड एसेट वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला ग्रुप। ये आप देख लीजिए, आपको जो है इसी वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है, फिक्स्ड एसेट वाले को। और यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से फाइंड करके एंटर की को प्रेस करके यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं अंडर में जो है फिक्स्ड एसेट वाला ग्रुप हमारा आ चुका है। एंड हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है? बिकॉज हमारा ये जो फर्नीचर होता है ये हमारा एसेट ही होता है, एंड ये फिक्स्ड एसेट भी होता है, ठीक? इसीलिए आपको भी इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए आना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये फर्नीचर अकाउंट का लेयर सेलेक्ट हो चुका है। एंड इसके बाद आपको उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर देना है जितने का आप इसको लेके आए हैं। तो हम जो है 10,000 का लेके आए हैं, मैंने सिंपली यहाँ पर 10,000 लिख दिया है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर
ये जो है आपसे पूछेगा कि आपने कैसे पेमेंट किया है या फिर आपके पास से इस फर्नीचर को लाने के लिए क्या गया है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। एंड मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्रेडिट जो है हमारा कैश अकाउंट हो रहा है, तो हमको सिंपली यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हमको लिस्ट दिखाई नहीं दे रही है तो स्पेस बार को प्रेस करेंगे, जिससे कि लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो कैश वाला लेजर है, सिंपली इस पर आ जाएंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये कैश वाला लेजर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है एंड क्रेडिट में 10,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके बाद आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और नरेशन में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड अब हमको सिंपली यस पर क्लिक करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेना है। एंड आप देख सकते हैं कि कितनी आसान एंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस हमको ये समझ लेना है कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। एंड मैंने तो आपको बहुत अच्छे से शॉर्टकट में बता ही दिया है कि जो चीज़ आपके पास आए उसको आप डेबिट कर दो, जो चीज़ आपके पास से जाए उसको आप क्रेडिट कर दो। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है और इस एंट्री को करते हुए जाना है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं जो है सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि हमारी ये वाली एंट्री सेव हो चुकी है। अब इसी तरह मैं आपको जो है एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ, जो कि है हमारी कि हमने 12,000 रुपये का नकद रेंट दिया। यानी कि हमने दुकान का जो किराया है वो 12,000 रुपये कैश में दिया है। तो इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी एंट्री है इसके लिए हमको किस अकाउंट के रूल्स को फॉलो करना है। तो देखिए, ये जो है रेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सपेंस है। यानी कि जब हम किराया देते हैं तो ये हमारा खर्चा ही तो है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमको जो है किस अकाउंट के रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो तीसरा वाला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, जब भी हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं या फिर इनकम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तब हम जो है इस वाले अकाउंट के रूल्स को यूज़ करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं। तो हमारा जो रेंट है वो हमारा क्या है, एक्सपेंस। इसीलिए हम जो है नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के माध्यम से उस एंट्री को करेंगे। एंड इसके रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, तो ये जो हमारा रेंट है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो इसको हम जो है डेबिट करेंगे और जो हमारा कैश है उसको हम जो है क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा रेंट होगा, रेंट वाला अकाउंट, इसको हम जो है डेबिट क्यों करेंगे। एंड ये तो थ्योरिकली वाली बात है, जो मैंने आपको थ्योरिकली बताया था उसके हिसाब से। यदि आप मेरे हिसाब से देखेंगे, जो मैंने आपको बाद में बताया था कि जो चीज़ आपके पास आती है उसको डेबिट करना है और जो चीज़ आपके पास से जाती है उसको क्रेडिट करना है, तब तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने रेंट वाले अकाउंट को क्यों डेबिट किया है। क्योंकि देखिए, हमारे पास से क्या चीज़ गई है, हमने जो है नगद में इसको 12,000 रुपये का रेंट दिया है। तो हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। तो इसीलिए कैश की एंट्री हम किस में करेंगे, क्रेडिट में। एंड जब हमारे पास से कुछ गया है तो आया भी तो होगा। तो हमारे पास क्या आया है, आया है हमारे पास रेंट। एंड जब हमारे पास रेंट आया है तो इसकी एंट्री तो हम डेबिट में करेंगे, बिकॉज ये आया है। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेंट की एंट्री हम डेबिट में क्यों कर रहे हैं और कैश की एंट्री हम क्रेडिट में क्यों कर रहे हैं। तो चलिए सिंपली टैली पर चलते हैं। एंड यहाँ पर ये जो है डेबिट, हमको सिंपली उस चीज़ को मेंशन कर देना है जो कि हमारे पास से डेबिट हो रही है। यानी कि हमारा रेंट, रेंट ही तो हमारे पास आ रहा है, तो हम सिंपली उसको डेबिट वाले सेक्शन में रखेंगे। तो आपको क्या करना है, यदि रेंट का लेजर आपके पास बना हुआ है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि नहीं बना है तो आप सिंपली बना लीजिए। तो बनाते कैसे हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है ऑल्ट के साथ सी को प्रेस करना है एंड ये जो है यहाँ पर आपको लिख देना है रेंट अकाउंट। मैं सिंपली लिख देता हूँ। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस कर देना है, अगेन प्रेस कर देना है और ये जो है अंडर, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लिखकर सर्च भी कर सकते हैं।
जैसे कि मैं जो लिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखा, ये 2 चीज़ आ गई हैं, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं सिंपली एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर की को प्रेस कर दूँगा एंड अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुका है। आपको भी इसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंटर की को प्रेस करते हुए सिंपली इस लेयर को क्रिएट कर लेना है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेंट मेंशन हो चुका है। अब जो है आप उस अमाउंट को मेंशन कर दीजिए जितना आपने रेंट के लिए पे किया है। तो कितना है, अमाउंट है हमारा 12,000। मैंने सिंपली यहाँ पर 12,000 लिख दिया है। अब हमको एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर सिंपली उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है हमारा कैश अकाउंट। तो स्पेस बार को प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ से कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैश मेंशन हो गया है एंड क्रेडिट में 12,000 रुपये इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और सिंपली इसको यस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं हमारी जो है दूसरी भी जर्नल एंट्री हो चुकी है। एंड यही हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जर्नल एंट्री क्या है एंड इसको टैली में कैसे करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो देन आप सिंपली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर बता देंगे। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।